योगी जी का मुसलमानों को पैर धो के पीना चाहिए कि उन्होंने ताजिया की अनुमति दे दी। अगर मैं होती उनके बगल में तो मैं उनको कुरान का पन्ना खोल खोल के दिखाती कि नहीं योगी जी ताजिया बन ही नहीं सकता, हराम है। मैं उनको खोल खोल के दिखाती कि नहीं आप अपना स्टेटमेंट वापस ले लीजिए, प्लीज आप वापस ले लीजिए, आप कुरान के खिलाफ नहीं जा सकते। मेरे मुख्यमंत्री योगी जी नहीं है, मेरे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी है। और मैंने जब उनको बोला रोड पे नमाज जायज नहीं है, उन्होंने ईद में बंद करवा दिया। मेरे मुख्यमंत्री मेरी बात सुने, लेकिन कब सुने? जब उन्होंने उसको डिकोड किया कि ये सही बोल भी रही है कि नहीं बोल रही है। मुझे बड़ी गालियां परोस रहे थे। 2-4 मुल्ला तो कल चले गए थे लखनऊ के और स्टेशन तक कि नाजिया ने ये कैसे कहा कि तलवार नहीं निकलेगा, लाठी नहीं निकलेगी, और वो हो भी गया जमीनी स्तर पर। इंस्टाग्राम के नंगे नुच्चे रील और सोशल मीडिया से जितना बच्चे नहीं बर्बाद और बदनाम हो रहे हैं, उससे ज्यादा कुरान पढ़ने से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। सिर्फ राज्य सरकार नहीं, मैं देश की सरकार को चेतावनी दे रही हूँ कि इमीडिएट अगर कुरान ना बैन हुआ, अस्त्र और शस्त्र खत्म हुआ है। ताजिया का हाइट जो है वो अभी 30-35 फुट से 10-12 फुट पे आया है। 2027 आएगा तो शायद वो भी खत्म हो जाएगा। मुहर्रम पे जो अब तक नहीं हो पाया, जो मौलवी मौलाना नहीं कर सके, वो योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। जो काम अब तक टोपी पहनने वाले लोग नहीं कर पाए, वो भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने किया है, जब उन्होंने कहा कि भैया ताजिया की हाइट 10 से 12 फुट की ही होगी। आपको याद होगा काशी विश्वनाथ की धरती से नाजिया इलाही ने एक ऐलान किया था और अपील की थी सीएम योगी से कि शस्त्र अस्त्रों पर पाबंदी लगाई जाए, और अब उस पाबंदी को लगा दिया गया है। सवाल ये कि आखिर ये कौन सा कनेक्शन है कि नाजिया इलाही कहती हैं और वहां योगी जी की कुर्सी तक बात पहुंच जाती है। योगी जी के कानों में जब वो बात पहुंचती है तो वो एक्शन मोड में भी आ जाते हैं, और उतना ही नहीं बल्कि वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। हफ्ते भर के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला, अब सवाल ये उठता है कि नाजिया जी आपकी बात होती है योगी जी से सीधे कॉल पे? सबसे पहले तो वंदे मातरम, हर हर महादेव। मैं बहुत आभारी हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कि मेरे पत्र पर और मेरे पत्र को पढ़कर देखकर उनकी टीम ने और उनके ब्यूरोक्रेट ने, उनके आईएएस ऑफिसर ने बहुत सारी सोच विचार की होगी और बहुत सारे इस्लामिक चीजों को समझा होगा। मेरे पत्र में सिर्फ संवैधानिक बात नहीं थी और देश की कानूनी बात नहीं थी, बल्कि उसमें कई हदीस, कई इस्लामिक स्कॉलर और कई आयतों का भी तबसरा मैंने किया था। और मैंने कहा था कि शिया जो मातम करते हैं वो भी गलत है। शिया जो अस्त्र और शस्त्र निकालते हैं वो तो बहुत ही गुनाह है, और जिस हिसाब से वो ब्लड शेड करते हैं वो देश के संविधान और देश के कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वायलेशन ऑफ इंडियन कानून है। और मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरी बात को मद्देनजर रखा और बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से बैन करवाया। अब मैं पूछना चाहती हूं कि 2-4 मुल्ला कल मुझे बड़ी गालियां परोस रहे थे। 2-4 मुल्ला तो कल चले गए थे लखनऊ के और आपके मुजफ्फरपुर के पुलिस स्टेशन तक कि नाजिया ने ये कैसे कहा कि तलवार नहीं निकलेगा, लाठी नहीं निकलेगी, और वो हो भी गया जमीनी स्तर पर। तो मेरा ये कहना है कि तुम जा करके पुलिस स्टेशन में क्या बोल रहे हो कि हमको तलवार निकालने दो? तुम पुलिस स्टेशन में थाना को क्या बोल रहे हो कि नाजिया को अरेस्ट करो क्योंकि वो हमें तलवार नहीं निकालने दे रही है? मतलब ये भारत देश कानूनी और संवैधानिक है या जोक है? अरे नाजिया इलाही उनको त्योहार नहीं मनाने दे रही है, आप उनको उनका मातम नहीं करने दे रही है। नहीं, देखिए ये त्योहार के नाम पर मातम करते हैं, तलवार निकालते हैं। ये प्रथा के नाम पर मजहबी तरीके से अपना ही छिन्नी, उसके बाद फिर ये त्योहार के नाम पर मासूम जानवर काटते हैं। उसके बाद फिर ये आक्रोश में आकर इस्लाम बचाने के लिए कन्हैया और कमलेश का देते हैं। तो ये काटना कूटना उनको जितना करना है वो अपने घर के अंदर करे। ये संवैधानिक देश है, ये बाहर ही चलेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इंस्टाग्राम के नंगे नुच्चे रील और सोशल मीडिया से जितना बच्चे नहीं बर्बाद और बदनाम हो रहे हैं, उससे ज्यादा कुरान पढ़ने से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं।
यही कारण है कि नाजिया इलाही जब इस्लाम की बुराई करती हैं तो योगी जी सुन लेते हैं, लेकिन मौलवी मौलाना कहते हैं तो योगी जी नहीं सुनते हैं। क्या सुने कि तलवार निकालने दो, क्या सुने कि हम 40 फुट का ताजिया बनाएंगे जिसका जिक्र कुरान में कहीं पर भी नहीं है, क्या सुने कि हम या हसन या हुसैन करके हम मातम करेंगे और रोड पर हम करेंगे। तो ये सब सुने, कौन मुख्यमंत्री सुनेगा? कोई मुख्यमंत्री नहीं सुनेगा। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मातम कैसा होता है, जरा बताना तो। अरे ये ईरान का है, तुम ईरान वाले को मातम करने दो। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीपी सबॉनिम उन्होंने वजाहत किया है कि आपके अम्मा अब्बा का इंतकाल हो जाए, मौत हो जाए, तो आप 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं मना सकते। तो भाई देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, शासन और प्रशासन आपकी क्रिमिनल बातों को सुनकर करेगा क्या? सबसे पहला सवाल है। और दूसरी बात है कि मुझे टारगेट करने से पहले आप कुरान में बता दो ना आयत कि ये छाती पीटने का जो रिवाज है ये आया कहां से और करते क्यों हो? अब तुम सदियों तक मातम कर करके हमारे बच्चों का दिमाग खराब करते हो, हमारे बच्चों को तुम बर्बाद कर रहे हो। मैं फिर से चेतावनी दे रही हूँ देश की सरकार को, सिर्फ राज्य सरकार नहीं, मैं देश की सरकार को चेतावनी दे रही हूँ कि इमीडिएट अगर कुरान ना बैन हुआ तो आप समझ लीजिए कि जितना हानिकारक सोशल मीडिया नहीं है बच्चों के लिए, उससे करोड़ गुना हानिकारक कुरान है। कुरान के कुछ ऐसे आयतें हैं जिसमें अपने ही अडॉप्टेड बेटा की बीवी से शादी करने की बात लिखी हुई है, और अल्लाह खुद कहता है कि शर्माओ नहीं पैगंबर मोहम्मद, कहो कि तुमने अपनी बहू से शादी किया है। अब आप बताइए कि अगर ऐसी चीजें बैन नहीं होती हैं तो फिर हमारे देश के आने वाले जो जेनजी हैं, हमारे देश का आने वाला जो बच्चा है, वो क्या करे, वो क्या पढ़ेगा? बच्चों को हम टीवी में खराब चीजें देखने से पाबंद करते हैं, मोबाइल फोन हर वक्त बच्चों का चेक करते हैं कि कोई खराब चीजें तो नहीं देख रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी में कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान बताया जाता है, कुरान समझाया जाता है कि स्पर्म के बारे में पढ़ो, बहू से शादी करने के बारे में पढ़ो, 11-11 बीवियां रखने के बारे में पढ़ो, लौंडिया बांदिया रखने के बारे में पढ़ो। चांद के 2 टुकड़े हो गए, क्या साइंटिफिक रीजन है भैया? आप कह रही है ये सब कुरान में पढ़ाया जाता है? हाँ, चांद के 2 टुकड़े हो गए, चंद्रयान 3 हमने सक्सेसफुली अचीव किया। हम बहुत सारे इसरो के साइंटिस्ट से मैं पूछी कि चांद 2 टुकड़े में मिला था, आपको हंसने लगे, वे नहीं नाजिया, नहीं मिला था, चांद पूरा था। तो क्यों ये गलत बातें हमें जहालत की तरफ खींचा जा रहा है? हम मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को जहालत की तरफ क्यों खींचा जा रहा है? ये गलत हो रहा है। योगी जी सिर्फ आपके मुख्यमंत्री थोड़े हैं, या फिर हिंदुओं के और लोगों के भी तो हैं, इस्लाम के मानने वालों के भी तो हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। और वैसे भी मेरे मुख्यमंत्री जो हैं वो शुभेंदु अधिकारी हैं। मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ, पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। मेरे मुख्यमंत्री तो योगी जी, अगर वोटिंग के हिसाब से देखा जाए और डॉक्यूमेंट के तरीके से देखा जाए तो मेरे मुख्यमंत्री योगी जी नहीं है, मेरे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं। और मैंने जब उनको बोला रोड पे नमाज जायज नहीं है, उन्होंने ईद में बंद करवा दिया। मैंने जब बोला कि इस तरीके से जो हुड़दंगबाजी होती है या ममता बनर्जी जो ईद की नमाज में जाती है वो जायज नहीं है, मैंने अपने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को बोला कि गौ हत्या जायज नहीं है, इस्लामिक तरीके से भी नहीं है, उन्होंने बैन करवाया। तो मेरे मुख्यमंत्री मेरी बात सुने, लेकिन कब सुने? जब उन्होंने उसको डिकोड किया कि ये सही बोल भी रही है कि नहीं बोल रही है। जब उनको पता चला कि हाँ सही बोल रही है, और जब ये बात एक मुख्यमंत्री के मुंह से पूरे राज्य को पता चली, तो अल्टीमेटली बड़े बड़े मौलवी मुल्लाओं को भी मानना पड़ा और घोषणा करनी पड़ी कि आप गौ माता को राष्ट्र की माता घोषणा कर दीजिए। तो मतलब आप कह रही हैं कि आपने जिस प्रकार से लगातार इन चीजों का मुद्दा उठाया है, तो वहां पर भी जो है इन चीजों को चेक किया गया होगा, आपकी बातों को रिवाइज किया? नहीं, आप देखिए, एक वो तो मुसलमानों को और शियाओं को बहुत आभारी होना चाहिए कि ताजिया की अनुमति दी गई है, चाहे 10 फुट की ही दी गई है। इसीलिए दुखी हो जाते हैं, आप ऐसी बातें कर देती हैं, फिर आपकी बातें सुन लेते हैं सरकार में बैठे लोग, सीएम साहब, और उसके बाद योगी जी का मुसलमानों को पैर धो के पीना चाहिए कि उन्होंने ताजिया की अनुमति दे दी। अगर मैं होती उनके बगल में तो मैं उनको कुरान का पन्ना खोल खोल के दिखाती कि नहीं योगी जी, ताजिया बन ही नहीं सकता, हराम है। मैं उनको खोल खोल के दिखाती कि नहीं, आप अपना स्टेटमेंट वापस ले लीजिए, प्लीज आप वापस ले लीजिए, आप कुरान के खिलाफ नहीं जा सकते हैं।
क्योंकि ये सारी चीजें हराम है। अब जैसे मुहर्रम में आप देखिएगा, लखनऊ मेरे साथ चलिए आप, आज तो शायद मुहर्रम की 3 तारीख है, आप लखनऊ मेरे साथ चलिए। कुछ सुन्नी मुसलमान भी इतने बेहुदा होते हैं, इतने बदतमीज होते हैं कि सुन्नी मुसलमान भी मुहर्रम के जुलूस में निकल जाता है, जो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। वो अपने बच्चों को पैंक बनाता है, वो घंटी लगा करके वाइट कुर्ता और हरा हरा रस्सी बांध करके पैंक बनाता है। आप लोग शायद नहीं समझेंगे, गूगल में सर्च करेंगी पैंक क्या होता है तो वो दिखेगा। वो हराम है। वो पता है कौन था? वो फिरौन था, जो पैगंबर मोहम्मद और इमाम हसन हुसैन को मारने के लिए इंफॉर्मेशन देता था यजीदों को, फिरौनों को, मतलब दुश्मनों को। और हमारी मुसलमान माएं अपने बच्चों को पैंक बनाती है, मन्नत मांगती है, ताजिया में धागा बांधती है, झंडे का मन्नत मांगती है कि हमको बेटा होगा तो हम पैंक बनाएंगे। अब आप सोचिए कि ये सब जो अंधविश्वासी है, ये सब जो बेवकूफी है, ये सब जो बदतमीजी है, आप कहते हो कि हिंदू अंधभक्त है? ये जो पैंक बना करके आप अपने बेटों को घुमा रहे हो, ये अंधभक्ति नहीं है क्या? या तो किसी को गाली मत दो और या तो फिर खुद सबसे पहले ठीक हो जाओ। तो योगी जी का बहुत आभार करना चाहिए मुसलमानों को कि उन्होंने 10-12 फुट का ताजिया बोल भी दिया। अदरवाइज ये ताजिया बनाना, पैंक बनाना, रोट बनाना, झिल्ली बनाना, जलेबी बनाना, तलवार निकालना, झंडा बनाना, ये सब कुछ गुनाह है। तो मतलब आप अभी संतुष्ट नहीं है जो निर्णय आया है उससे? नहीं, देखिए होता क्या है कि धीरे धीरे चल, हौले हौले चल। तो अभी अस्त्र और शस्त्र खत्म हुआ है। ताजिया का हाइट जो है वो अभी 30-35 फुट से 10-12 फुट पे आया है। 2027 आएगा तो शायद वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं, अब्दुल नंगा नाच करेगा, अब्दुल धर्म परिवर्तन कराएगा, अब्दुल करेगा, अब्दुल कन्वर्शन करवाएगा, अब्दुल जाली नोट छापेगा मदरसे में, अब्दुल मदरसे में पाकिस्तान का पंखा लगाएगा, अब्दुल कुरान के खिलाफ जाएगा और कहेगा यही इस्लाम है। तो हम लोग तो मानेंगे नहीं। हम लोग भारत के मुसलमानों को सच्चा और कुरानिक मुसलमान बना के ही सांस लेंगे, देख लेना। तो नाजिया इलाही खान अब क्या कहेंगे? सीएम योगी के लिए क्या मैसेज है? आपकी अपील को जो है एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र में थी पिछले 5 दिन से। मैं बहुत आभारी हूँ कि जिस हिसाब से इतना बड़ा बयान, और पूरे देश के सबसे ज्यादा रिनाउंड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के योगी आदित्यनाथ जी। और जिस हिसाब से उन्होंने ये बयान किया, मुझे लगता है कि मुसलमानों को उन्होंने सही इस्लाम बताने और समझाने की कोशिश जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना। अब जो है देखिए, ये कनेक्शन की बात होती है कि भाई नाजिया इलाही खान ने इस्लाम को लेकर के एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये चीजें जायज भी नहीं है, सही भी नहीं है, और जिस तरीके से खून खराबा होता है वो तस्वीरें देखकर लोगों के दिल दहल जाते हैं। अब उस सब को लेकर के एक अपील की थी काशी की धरती से, और वो अपील जैसे ही योगी बाबा तक पहुंची वैसे ही जो है एक्शन मोड में आ गए, और उसके बाद ये बड़ा निर्णय जो है मुहर्रम के पहले दिन ही जो है दे दिया गया। इस सब को लेकर के आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।